आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस इवनिंग सेशन में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे बड़ा दिन, संगीत दिवस, फादर्स डे, बहुत ही खूबियों के साथ और साथ साथ आज दिन में सूर्य ग्रहण भी था। उसके बाद हम पूरी तरह से नहा धोकर तैयार हैं आज के सेशन के लिए। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि तनाव को कैसे दूर किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं गीता में कर्म योग क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ कर्मा क्या है, और उसके बाद अंत में हम आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। अस्तित्व में एक तनाव जो आज सबसे बड़ी विकट समस्या खड़ा हो गया है, वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा गड़बड़ा रही है। उसका कारण केवल इतना है कि हम अपने आप को बाहर की तरफ जी रहे हैं। केवल बाहर की तरफ हमारा पूरा जीवन रहता है। बाहर इच्छाएं हैं, बाहर की चीज़ों में आशाएं हैं, उपेक्षाएं हैं किसी से, या तुलना करने लगते हैं हम। जब जितना हम बाहर की तरफ जीवन को जिएंगे, मन उतना ज़्यादा हिलना शुरू हो जाएगा। मन को ठहराना हो तो भीतर की ओर अपने मन को जोड़ना होगा, और मन को बिखेरना हो तो मन को बाहर की तरफ जोड़ दीजिए। आज बच्चे बच्चे में तनाव है। उम्र कोई भी हो, घर में बच्चा है उसको भी तनाव है, जवान है उसको भी तनाव है, प्रौढ़ में है उसको भी तनाव है, वृद्धावस्था में भी तनाव है। हर उम्र में अपने अपने एक नए नए तनाव हमने अपने पाल लिए हैं। तनाव है मन का हिलना, मन में एक ऐसी स्थिति जहाँ पर उसका जो सौम्यता है, जो कोमलता है, जो स्थिरता है, जो एक शांति है, वो कहीं खो जाती है और मन हलचल में आ जाता है। मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मन में जल्दबाजी आ जाती है और मन ये चाहने लगता है कि बस जल्दी से काम हो जाए। एक जल्दबाजी हमारे मन में है ही है। दूसरा, एक मन में और चीज़ चलती है, डर। डर है कि कुछ गलत ना हो जाए और उससे ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा ना हो जाए। फ्यूचर में जब हमारा मन दौड़ता है तो उसके साथ तनाव बहुत ज़्यादा आता है। जब पास्ट में मन चला जाता है तो डिप्रेशन आता है, जब फ्यूचर में मन जाता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। क्योंकि पास्ट में दुख को पकड़ लेता है मन, और दुख का कोई एक थॉट, एक ख्याल जब मन पकड़ लेता है तो मूड जो है, मन जो है, वो एक नए मूड में चला जाता है और वहाँ से मन में निराशा, उदासी और हताशा शुरू हो जाती है। लेकिन मन जब फ्यूचर में जाता है तो वो एक सोचने लगता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो कैसे आ जाए। उसके लिए वो काफ़ी कोशिश, जद्दोजहद करने लगता है। उसके लिए अपने मन को भी, उसकी जो शांति है उसको भी खराब कर सकता है, शरीर के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है। उसके लिए वो परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। जो सही प्रकार से व्यवस्था रूप में जीवन को चलाना है, उन सब को पूरी तरह से नकारता हुआ बस एक लोभ की तरफ कि बस ये पा जाऊं, किसी भी तरीके से पा जाऊं, उसमें हम चले जाते हैं। वहाँ से तनाव आने लगता है। ये एक तनाव आता है कि जो मेरे पास है वो चला ना जाए। एक डर, एक भय भी तनाव देता है, और फिर सारे कर्म उसी भय के आधार पर तनाव के साथ हमारे द्वारा होने लगते हैं। तनाव मतलब भाग जाना मन का, आराम, विश्राम और ठहराव मतलब ठहर जाना मन का। सारा मन के आधार पर खड़ा है खेल। जीवन तो मन के आधार पर खड़ा है। जैसी जैसी वृत्तियां हमारी उठती हैं, ख्याल उठते हैं, वैसा वैसा हम बन जाते हैं। मन भाग गया, शरीर यहाँ है, इंद्रियां यहाँ हैं, लेकिन मन कहीं और गया। और जहाँ मन गया, अब हम चाहते हैं शरीर भी वहाँ पहुँच जाए। हम फ्यूचर में हमेशा अपने मन को दौड़ाए रखते हैं और जो चीज़ें समय पर होनी है उसको जल्दी पा लेना चाहते हैं, और ये जल्दबाजी ही तनाव का कारण बन जाती है। हम बहुत सारी इच्छाओं को अपने साथ हमेशा लिए रखते हैं
और कोशिश करते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो इच्छाएं पूरी ना हो हम हिलने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जो तनाव है इसका दोष किसी पे नहीं है। भला किस पे दोष हो सकता है? मन को संभाल सही प्रकार से हम नहीं रहे और हम दोष किसी और पर डाल दें कि मेरे स्ट्रेस का कारण ये है। कारण वो नहीं, बल्कि हमने अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना नहीं सीखा है। जब हम अनुरूप ढालने लगते हैं तो फिर तनाव नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं इतनी बड़ी हैं, अपेक्षाएं हैं दूसरों से, और जिससे अपेक्षा है जब वैसा वापस नहीं आता तो फिर तनाव होने लगता है। जिससे हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, जब वो न करे तो क्रोध आ जाएगा और फिर तनाव पैदा हो जाएगा। तो हमने चाहा ना, इसलिए तो तनाव हुआ। तो कारण तो हम ही कहीं बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने ऊपर दोषारोपण नहीं करते, दूसरे को देखने लगते हैं कि उसके कारण से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। यदि ये ना हो तो मेरी जीवन तो बड़े आराम में है। दोष किसी का नहीं है, दोष केवल हमने अपने मन की संभाल नहीं की, अपने को ध्यान नहीं दिया, अपने को संभाव में नहीं रखा, अपने को एकांत और मौन की स्थिति में नहीं रखा, इसलिए मन को मजबूती, ताकत नहीं मिली है। मन यदि ताकतवर है तो तनाव का मतलब ही नहीं है। मन यदि ठहरा है, मन यदि सम है, तो तनाव का कोई मतलब ही नहीं है। यदि हमने अपने अंदर अपने साथ ध्यान दिया है, मेहनत की है, उसको पूरी तरह से अपने को जानने की कोशिश की है, तो तनाव किस बात का? तनाव तो तब है जब केवल यात्रा बाहर है हमारी, केवल बाहर बहता हुआ, भागता हुआ मन तनाव लेकर ही आएगा। क्योंकि बाहर रस थोड़ी है, बाहर आनंद नहीं, बाहर खुशी नहीं, सब कुछ तो हम अपने भीतर से बाहर की तरफ प्रकट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हम अपने आप से जुड़ते हैं, और वास्तविकता में यदि देखा जाए तो स्ट्रेस को मैनेज हम करना क्यों चाहते हैं? अध्यात्म कहता है स्ट्रेस ही ना हो, एक ऐसी स्थिति को आप पालें कि आप सम रहें। विपरीत घट रहा हो तब भी सम रहें, अनुकूल घट रहा हो तब भी सम रहें। दुख भी आएगा, आता ही है, सबके जीवन में आता है, सुख भी आएगा, तो दोनों आएंगे ही आएंगे। तो आप न हिलें, ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी ऊपर उठकर, जहां पर मन प्रेम में है, मन शांत है, मन आराम में है, मन पूरी तरह से केंद्रित और एकाग्र है, मन में मुस्कुराहट है, उस भाव में अपने आप को लेकर आना है। नोट कि स्ट्रेस हो तो कैसे मैनेज करूं, तो जीवन भर स्ट्रेस होता रहेगा और हम मैनेज करते रहेंगे। ये तो ऐसे ही है कि मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है, लेकिन अंदर के तनाव को क्या मैनेज करना? तनाव ना हो तो वो अच्छा है। योग यही कार्य करता है। गीता में भगवान स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए समभाव बता रहे हैं। यदि हमारे अंदर समभाव आ गया कि दो स्थितियां होती हैं, एक सिद्धि है, एक असिद्धि है, एक जीवन में लाभ होगा, हानि भी हो जाएगी, कभी शरीर स्वस्थ है तो कभी बीमार भी हो जाएगा, कभी अपने वालों ने कुछ काम कहा, आपने कर दिया, कभी नहीं भी करेंगे, कभी बहुत अच्छी तरह से सब लोग आपसे बात करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे, कभी मान हो जाएगा, कभी बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। तो दोनों चीजें जीवन में चलेंगी ही चलेंगी। जीवन का मतलब ही है दोनों चीजें, दोनों पक्ष। हम एक पक्ष को तो चाहते हैं, दूसरे पक्ष को हम अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते, इसलिए तनाव आता है, मन बिखरता है। और समत्वम योग उच्चते, समता का भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए कि जब जब दो चीजें जीवन में घटें तो क्यों ना हम दोनों के बीच में खड़े रहें। मन में तो हर लहर आएगी, हर ख्याल आएगा, मन में तो सब अच्छा भी आएगा तो बुरा भी आएगा, आ ही रहा है, आता ही रहेगा। आप बुरे को ना पकड़ो, नकारात्मक थॉट को ना पकड़ो। नेगेटिव थॉट को जब हम पकड़ लेते हैं तो मन हिलने लगता है। यदि हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पकड़ने लगें, जो मेरे लिए बेहतर है, केवल उसको हम ध्यान देना शुरू कर दें और बाकी को छोड़ दें, बाकी का चिंतन मनन न करें,
आप पॉजिटिव पक्ष को पकड़ना शुरू कर दो, या यूँ कहें एक दूसरा स्टेप आएगा जहाँ पर आप पॉजिटिव से भी ऊपर उठ जाएंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आप सम हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट यदि गीता के अनुसार हमें देखना है तो वहाँ भगवान कह रहे हैं कि सुख हो या दुख हो, एक रहना, दोनों में एक भाव हमारा बना रहे। जैसा सुख में ठीक वैसा ही दुख में। ये तैयारी है। शायद बचपन से ये तैयारी यदि बचपन में ही कराई जाए कि दुख में किस तरह से अपने आप को हैंडल करें, जब फेलियर हो रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है, अपने मन को उस समय कैसे संवारना है, ध्यान देना है, तो मन ना हिले। हमारी तैयारी केवल सक्सेस की है, केवल सुख की है, केवल प्रॉफिट की है, केवल ध्यान एक ही पक्ष पर लगाया गया है, दूसरे पक्ष को तो कमज़ोर छोड़ दिया गया है। और वही पक्ष एकदम जब खड़ा होता है तो हम हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। गीता में या अध्यात्म या योग, स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे मन को बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है, ठहराव ला रही है। और वो तब होगा जब हम अपने साथ जुड़ना शुरू करेंगे। मन को जितना ठहराएंगे तनाव उतना कम होता जाएगा। मन को जितना भगाएंगे तनाव उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ठहराने के उपाय हमारे साथ साथ रोज होने चाहिए। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, श्वास तो हमारा बह ही रहा है, 24 घंटे बह रहा है, लगातार बह रहा है। क्यों ना अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित कर लें। जब हमारा ध्यान हमारे श्वास पर होता है तब तनाव नहीं होता। यदि तनाव है भी और अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले आएं तो आप पाएंगे कि तनाव धीरे से जा रहा है। धीरे उसी समय मन हल्का हो जाएगा। तनाव का मतलब है कि हमारे वजूद से हटकर मन कहीं और भाग गया। शांति और आराम और आनंद का मतलब है कि अपने वजूद में मन आ गया, अपने से जुड़ गए हैं हम। तो श्वास पर ध्यान लगाने से हम अपने से जुड़ने लगते हैं। और ये अपने से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, ये जब हम रोज करने लगते हैं तो हम पाते हैं कि मन शांत हो रहा है। इसलिए कल हमने बात की थी मुस्कुराना, गुनगुनाना और शुक्राना। 3 चीज़ें यदि जीवन में हमारे आ जाएं, मुस्कुराना आ जाए, हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, गुनगुनाना आ जाए और शुक्राना आ जाए, धन्यवाद आ जाए, तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। गुनगुनाने आने से मन में चल रहे बहुत सारे नेगेटिव थॉट टूट जाएंगे और मुस्कुराना आने से लगातार मन एक पॉजिटिव भाव में बना रहेगा। इन 3 चीज़ों को यदि हम साथ लेकर चलते हैं और साथ साथ अपने ध्यान को अपने श्वासों पर टिकाते हैं तो ठहर जाता है मन। मन की जो भगदड़ है, मन की जो हलचल है, उसको रोकना है, उसको थामना है। यदि वो नहीं थमी तो हर उम्र में हमारा मन बिखरेगा। उसको थामने के लिए योग के प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिसेस बड़ी लाभकारी होती हैं। क्योंकि प्राण से मन चलता है, मन और प्राण आपस में जुड़े पड़े हैं। जब भी आपको लगे कि मन तनाव में है, मन बहुत परेशान हो रहा है, बहुत विचलित और बेचैन हो रहा है, आप बैठ जाएं अपने साथ और श्वासों को महसूस करना शुरू कर दें। महसूस करें श्वास कि कब आया, कब गया। ये श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया को जितना महसूस करना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि उसी समय मन में एक हल्कापन आ रहा है। श्वास के साथ मन को जोड़ते ही मन प्राण से भर जाता है, मन हल्का होने लगता है। श्वास चूंकि हर समय हमारे साथ बह ही रहा है, तो ऐसा कोई समय नहीं कि जब हम अपने ध्यान को अपने श्वास पर ना रख सके। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। पहला अभ्यास, हम दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और निकालेंगे।
एक दूसरा अभ्यास करेंगे जो है शांतम क्रिया, एक 3 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन। एक ऐसा अभ्यास जो दिन में जब भी आपको लगे कि खाली समय है, आप बैठ जाएं अपने साथ, कर ले इस 3 मिनट के अभ्यास को। आप पाएंगे मन में जो विचलितता है, मन जो बिखर रहा है, वो मन ठहरने लगेगा। या यूँ कहें कि जब जब हम मन को अपने साथ लेकर आएंगे, मन की विचलितता, मन की अशांति तब तब कम होती जाएगी। और यदि हमारी कोशिश मन को अपने साथ लाने की लगातार बनी रहे, बार बार बनी रहे और बनी ही रहे, तो हमारा मन कभी भी विचलित होगा ही नहीं। मन विचलित ही ना हो, वो तैयारी करनी है। नोट कि मन विचलित हो जाए तो अब हम उस जो स्ट्रेस आया है उसको दूर करें। तो ये तो स्ट्रेस जब जब घटेगा तब तब दूर करेंगे। यदि योग रोज साथ रहे तो तनाव ही ना आए। हम पहले से ही उस बात को ध्यान रखें कि अपने मन में शांति, अपने मन में आराम हर समय हमारे अंदर जगा ही रहे। ये भीतर का आराम चाहिए तो श्वास और ध्यान के अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाते हैं। तो दीर्घ श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जो हम 2 से 3 मिनट अभी करने वाले हैं, और उसके बाद हम शांतम क्रिया 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वसन में जो पहला अभ्यास है, ध्यान की 112 विधियां हैं कुल। भगवान शंकर ने माता पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियों का वर्णन किया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें से कोई भी एक विधि यदि आप लेते हैं तो हम शिव तत्व को अर्थात आत्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। हर एक विधि हमें हमारी ऊंची स्थिति में टिका सकती है। सबसे पहली विधि आज हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। पहली विधि बहुत सरल है। इसमें हम अपने ध्यान को अपने श्वास पर टिका देते हैं और अपने ध्यान को लगातार श्वास पर टिकाने के बाद श्वास को धीरे धीरे भरना शुरू करते हैं और फिर श्वास निकालते हैं। उसके बाद श्वास का भरना और निकलना जो नेचुरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, बस उसको देखना शुरू करेंगे। आप पाएंगे कि श्वास धीरे धीरे नाक से अंदर गया, एक छोटी सी यात्रा की उसने, और फिर वो बाहर आना शुरू हो गया, फिर वो बाहर निकलना शुरू हो गया, फिर वो अंदर चला गया, फिर वो बाहर आ गया। तो श्वास अंदर भी जा रहा है और सांस बाहर भी आ रहा है। तो श्वास के अंदर और बाहर जाने की जो नॉर्मल नेचुरल जो गति है, जो हो रही है, उसको हम बस मन के माध्यम से साक्षी होकर देखते रहेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ये जो श्वास है, आप ऐसे इसको बारीकी से समझ सकते हैं कि श्वास के आने और जाने की एक पटरी है। बस जैसे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन उसी पटरी पर दौड़ती है, ऐसे ही हमारे अंदर ये प्राण की एक पटरी बनी हुई है और पूरा जीवन भर श्वास उसी पटरी पर दौड़ता रहता है, चलता रहता है। जब तक ये पटरी है, जब तक ये मार्ग है, तब तक श्वास चलता रहता है। और जब ये पटरी टूट जाए तो बाहर हवा होते हुए भी हम श्वास उठा नहीं पाते, क्योंकि वो पटरी ही टूट गई है जिसके माध्यम से श्वास अंदर जाता है। अब ये जो रास्ता है, जो मार्ग है, इसमें क्या होता है कि श्वास बाहर निकला और बाहर से निकलकर बाहर घूमा और फिर श्वास अंदर गया, और फिर अंदर जाने के बाद श्वास फिर घूमा और फिर वो बाहर आया। अस्तित्व में श्वास अनेक नहीं है, एक ही है, दिखता है, लगातार बह रहा है एक ही प्राण, लेकिन वो बाहर से ऑक्सीजन के माध्यम से रिफ्रेश हो रहा है, लगातार बह एक ही रहा है, उम्र तक एक ही चलता रहता है। और वो जो एक ही पटरी है उस पर हम अपने ध्यान को लेकर आएंगे। ये पहली और दूसरी विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की, ध्यान की 112 जो हजारों सालों से विधियां चली आ रही हैं, उनमें पहली 2 विधि। पहली विधि में श्वास का आना जाना देखा जाता है और दूसरी विधि में जो घूम रहा है श्वास,
पलट कर घूम कर अंदर जा रहा है, फिर अंदर से घूम कर बाहर आ रहा है, हम उसको ध्यान देना शुरू करते हैं, मन को पूरी तरह से फोकस करते हैं और लगातार 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना आप बैठ सके उतना इस अभ्यास के साथ बैठे रहते हैं। ये अभ्यास इतना अनूठा है कि मन के तनाव को जड़ से मिटा देगा, भीतर एक ठहराव दे देगा, एक हल्कापन, एक प्रेम का भाव खुद ब खुद भीतर से प्रकट हो जाएगा। जो क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, जरा जरा सी बातों पर जो भिपक जाना है, वो एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि प्राण से हम जुड़ गए हैं और वो प्राण जो पूरी तरह से आत्म भाव के साथ बह रहा है, जो प्राण पूरी तरह से जीवन को दे रहा है, हमने उसी से ही अपने आप को जोड़ लिया। जब उसी से जुड़ गए तो तनाव हो नहीं सकता। तनाव तो तब है जब उससे न जुड़कर कहीं और जुड़ गए। जब बाहर जुड़ते हैं और बाहर जो चाहते हैं वो नहीं होता तो समस्या है। यहां पर अपने से जुड़ेंगे और फिर बाहर कर्मठ होकर काम करेंगे, फिर जो हो सो हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, लाभ हो हानि हो, हम कर्मठ होकर काम कर रहे हैं। तो भीतर की मजबूती के लिए इस अभ्यास को हम करेंगे। सब बैठ जाएं आराम से, कुर्सी पर जहां भी आप बैठे हैं कमर को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा कर लें, दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाहों के ऊपर रख लें, आंखों को बंद कर लें, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा की तरह, और धीरे धीरे जो श्वास आ रहा है और जो श्वास जा रहा है उसको महसूस करना शुरू कर दें। महसूस करें, सांस अंदर गया, फिर सांस अंदर से घूमकर लौटकर बाहर की ओर नासिका से आना शुरू कर रहा है, फिर बाहर से घूमकर वो अंदर की तरफ जा रहा है। सांस को लंबा या छोटा नहीं करना, सांस को रोकना भी नहीं, ना अंदर ना बाहर, वो तो जैसे बह रहा है, हम तो केवल साक्षी हैं उसके, निहार रहे हैं उसको बड़े प्रेम के भाव से, बड़े ध्यानपूर्वक। पूरा भरते जाना, जो आराम से हो रहा है, बस अनुभव करें अंदर जाता हुआ श्वास, फिर घूमकर लौटकर बाहर आ रहा है, फिर घूमकर भीतर जा रहा है। लगातार ये क्रिया स्वतः हो रही है, हम कर नहीं रहे, घट रही है, हम तो केवल अपने मन को टिकाए हुए हैं। श्वास अंदर गया, फिर वो बाहर आना शुरू हुआ, फिर वो अंदर जाना शुरू हुआ। बार बार श्वासों का अंदर और बाहर होना हो रहा है। बड़े भोले भाव से अनुभव करते रहे। मन को जितना फोकस कर पाएं, जितना ठहरा पाएं, और वो ठहराना, फोकस करना भी तनावपूर्वक नहीं, बल्कि आराम पूर्वक हो, सहजता से हो। मन में ख्याल
आ जाएंगे। सांस को नहीं छोड़ें, सांस को अनुभव करते रहें, मन के ख्याल चले जाएंगे। इस सांसों का भरना और सांसों का निकालना लगातार करते रहिए। मन को इतना स्थिर कर दें, एकाग्र कर दें कि मन श्वास से कहीं और ना हटे। ये अभ्यास बहुत ही सहजता से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से करते रहें। आहिस्ता से आराम से बैठ जाएं। शांत भाव से मन के ठहराव को अनुभव करें। आहिस्ता से हाथ को उठाकर हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें हथेलियां और आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें। हथेलियां हटाते हैं, आंखें खोल लें। ये पहला अभ्यास है, आप जरूर रोज करना शुरू करें। जितना ये अभ्यास जीवन में बढ़ता चला जाएगा, मन का ठहराव उतना ज़्यादा बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि मन बिखरता है बाहर दौड़ने से, लेकिन अंदर से पकड़ा हुआ मन, या यूँ कहें कि अपने साथ जुड़कर जब आप बाहर जाएंगे तो तनाव नहीं आएगा। दूसरा अभ्यास शांतम क्रिया, कि जब भी लगे कि मन में बाहर कुछ तनाव आ रहा है, कुछ बिखरापन है, उसी समय कर लें। 3 अभ्यास है, 3 मिनट के 3 अभ्यास। पहले मिनट में लंबा गहरा सांस भरना है 6 से 8 बार। दूसरे मिनट में श्वास पूरा भरने के बाद जब श्वास निकालें तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ गूंज कर रहा हो। तीसरा मिनट में अपने ध्यान को, जो पहले 2 मिनट में श्वास लंबा और गहरा था, तीसरे मिनट में श्वास को बिल्कुल नॉर्मल कर दें और अपने ध्यान को अपने श्वास पर लाकर, नासिका के पास लाकर महसूस करें। महसूस करें कि श्वास जब अंदर जा रहा है तो क्या उसके साथ कोई आवाज़ हो रही है, जब श्वास बाहर आ रहा है तो क्या उसके साथ कोई ध्वनि हो रही है। ये अंदर जाते हुए श्वास को और अंदर बाहर आते हुए श्वास को यदि हम अनुभव करना शुरू करें तो पाएंगे कि अंदर जाता हुआ श्वास सो की ध्वनि के साथ और बाहर आता हुआ श्वास हम की ध्वनि के साथ निकल रहा है। लगातार हर श्वास में सो हम का जाप हो ही रहा है। ये जाप किया नहीं जाता, ये अजपा जाप है। केवल हम अपने ध्यान को तीसरे मिनट में नासिका के पास रखकर अनुभव करते रहेंगे कि अंदर आते जाते श्वास के साथ ये जाप चल रहा है। उसके बाद आप पाएंगे मन एकदम ठहर गया। तो करते हैं इस अभ्यास को भी। आराम से बैठ गए, आंखें बंद कर लें। पहला मिनट पूरा सांस भरना, नाभि उठे, पूरा श्वास निकालना, पेट दबे, अधिक से अधिक श्वास भरना और निकालना ध्यान पूर्वक करना है। मन कहीं और न जाए,
सांसों पर टिका रहे, ठहरा रहे। अधिक से अधिक श्वास भर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं। रोकना नहीं सांस को, लेकिन ध्यान पूर्वक पूरा भरना, पूरा निकाल देना। एक बार और भर लें सांस, निकाल दें। दूसरा मिनट सांस पूरा भरें, निकालें तो गूंज करनी है भंवरे जैसी। बार बार करते रहें गूंज को, और ध्यान इस गूंज पर रखिएगा। इस गूंज को मीठा मधुर बनाते जाएं। एक बार और कर लें। तीसरा मिनट श्वास को नॉर्मल रख दीजिए। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आया तो हम की ध्वनि हो रही है। सो हम। अंदर जाता हुआ श्वास सो, बाहर आता हुआ हम। सो हम। बहुत बारीकी से अनुभव करें इस ध्वनि को। हो सकता है मन के ख्यालों के कारण से ये ध्वनि आरंभ में सुनाई न पड़े, लेकिन जितना मन गहन करेंगे, ठहराएंगे और एकाग्र करेंगे श्वास पर, उतना ये जाप, अजपा जाप, ये नाद अनुभव होने लगेगा। सो मतलब वो परमपिता परमात्मा, हम मतलब मैं ही तो हूँ। शांत भाव से बैठे हुए आहिस्ता से हथेलियां रगड़ लें, गर्म कर लें हथेलियों को और आंखों के ऊपर ढक लें। कुछ देर के लिए ढक कर रखें। आंखों के आगे का अंधेरा है, मन शांत है, मन
ख्यालों से खाली हो गया। फिर हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। आप पाएंगे आपका मन अभी ठहरा होगा, शांत होगा, एकाग्र होगा। कई बार कुछ बोलने की, कुछ करने की इच्छा भी नहीं करता, इतना अपने साथ जुड़ जाते हैं हम। जब रोज ये अभ्यास यदि 2 समय हम कर लें, एक समय जो इससे पहले अभ्यास सीखा हमने, जो 112 विधियों में पहली 2 विधियां हैं श्वास पर, और दूसरा ये दिन में कभी भी शांतम क्रिया कर लें। 2 अभ्यास यदि आपके साथ जीवन भर चलते रहेंगे तो मन का तनाव कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मन आप रोज बलिष्ठ कर रहे हैं, प्राण से भर रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। आपके अंदर धैर्य पैदा होने लगेगा, एक ठहराव आ जाएगा और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार से हम अपने मन को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और साथ साथ अपने कर्मों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गीता में जो कर्म सिद्धांत की बात हम करते हैं, कर्म सिद्धांत, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई कर्म तो करना ही है, खाली कोई बैठ नहीं सकता। कुछ ना कुछ कर्म हर समय हम करते ही हैं। जब हम खाली बैठे होते हैं शरीर से, तो मन से कुछ कर रहे होते हैं, बुद्धि से कुछ कर रहे होते हैं, इंद्रियों से कुछ कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, हम बाहर की तरफ ही बह रहे होते हैं। जब कर्म तो करना ही है, क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो हमें बांधे ना, जो हमें आराम की तरफ ले जाएं, जो हमें तनाव और बंधन की तरफ ना लेकर जाएं, जो विरोध की तरफ ना ले जाएं, बल्कि सहमति और समाधान की तरफ ले जाएं। कर्मयोग का मतलब है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल होता है, और फल भी हमें ही भोगना है। जो भी कर्म हमने किया है उसका फल मेरा है। यदि कर्म मेरा है तो फल भी मेरा है। हो सकता है वो फल अभी मिल जाए, थोड़ा समय बाद मिले, थोड़ा और बाद मिले। ये भी हो सकता है कि इस जन्म में वो ना ही मिले, आने वाले किसी जन्म में मिले। ये भी हो सकता है कि जो अभी हम फल भोग रहे हैं, न जाने कब के कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि जब हम कर्म करते हैं तो 3 तरह के होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं, जहाँ पर सारे कर्मों के फल इकट्ठा हैं हमारे चित्त के अंदर, और उन चित्त में जो संचित कर्म हैं उसमें से थोड़े से कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मिल जाते हैं। उनको प्रारब्ध कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य कहते हैं। वो हैं ही हमारे कर्मों के फल, लेकिन अलॉटेड हो गए हैं इस जन्म में भोगने के लिए। वो अच्छे भी हो सकते हैं